हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि उन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। और आप लोग परेशान मत होइए, मैं आपके लिए टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चंस भी लेकर आती रहूंगी। ठीक है, जैसा कि कुछ लोगों की डिमांड है कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड मैम वीडियो बनाइए, तो परेशान मत होइए, वो वीडियो भी जल्द ही आप तक पहुंच जाएगा। और हाँ, अगर आपको लाइफ में काफी ज्यादा निराशाएं मिलती हैं, आप बार बार असफल होते हैं, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस क्या है कि आपको आपके ऊपर जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बनाए रखना है। कभी कभी क्या होता है, लाइफ में काफी ज्यादा असफलताएं मिलती हैं और हम निराश हो जाते हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। कभी कभी गुच्छे की जो आखिरी चाबी होती है ना, वो भी ताला खोल देती है। तो अपनी कोशिश जारी रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, अगर आपको हमारा समझाने का मेथड पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ साथ ही हमारे बेल बटन को भी जरूर प्रेस करिए, ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिले। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा ये। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें अगर आपका मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग है तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इसमें पहले तो देखिए कहा क्या गया है, क्या हो रहा है इसमें। जैसे ये 13 लिखा है, ठीक है, और ये 2197 लिखा है। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर आपको पता है, आपने वर्ग और घनमूल तो पढ़े होंगे ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 2197 है, ये हमारा क्या होता है, जो ये 13 लिखा है ना, ये 13 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 2197 होता है। तो अब क्या करना है, जो 16 लिखा है, हमें यहाँ पे 16 का ही क्यूब फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने क्यूब पढ़ रखे हैं, आपको पता है क्या होता है, तो आप आसानी से जो सेकंड ऑप्शन है वो टिक कर देंगे, क्योंकि जो 16 का क्यूब होता है, 16 का जो क्यूब होता है वो 4096 होता है। और हाँ, क्योंकि आज मैं आपके लिए मिक्सअप क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, इसीलिए मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। लेकिन जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आपका, तो मैं आपको आसानी से जो इजी ट्रिक से क्यूब और घनमूल निकालना सिखाऊंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से जो सारे ऑप्शन, मतलब ऑप्शन हैं 3, वो एक दूसरे से संबंधित हैं, पर जो चौथा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो आपको वही डिफरेंट ऑप्शन टिक करना है। अब देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है, कक्षा ब्लैक बोर्ड। अब देखिए, कक्षा का संबंध ब्लैक बोर्ड से, कक्षा में ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्या है, कंपनी कंप्यूटर। अब कंपनी में कंप्यूटर होता है, जैसे कक्षा में ब्लैक बोर्ड होता है, उसी तरह से कंपनी में क्या होता है, कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला गया है, फैक्ट्री मशीन। अब देखिए, फैक्ट्री मशीन दोनों आपस में संबंधित हैं, पर जो ये हमारा चौथा ऑप्शन है, अस्पताल और स्विमिंग पूल, ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि अस्पताल में स्विमिंग पूल का क्या काम। तो इसीलिए जो हमारा डी ऑप्शन है वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मींस इसमें क्या करना होता है, जो डिफरेंट ऑप्शन है वही आपको टिक करना होता है। तो पहला ए, बी और सी, ये दोनों तो सेम लग रहे हैं, बट जो डी है वो डिफरेंट है, इसलिए हमने डी ऑप्शन को टिक किया है। डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने FB पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और लोग भी क्वेश्चन सीख सके। तो चलिए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करना सिखा चुकी हूँ कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस रीजनिंग के जो होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये पूछा गया होता है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, और एक ये पूछा जाता है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे आपको नहीं वाला फाइंड आउट करना है। अब देखिए, ये एक वर्ड दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वर्ड दे देते हैं, इस वर्ड में काफी सारे लेटर्स हैं और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं नीचे। तो आपको देखना है कौन सा वर्ड होगा इन 4 ऑप्शन में जो इस वर्ड के लेटर्स का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो अगर आप पहला देखें, विजन,
ठीक है। अब देखिए VISION, ये लेटर्स आपको ऊपर देखने को मिल रहे हैं, VISION, जी हाँ, ये लेटर्स आपको ऊपर को देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए ये तो बनाया जा सकता है। फिर जो दूसरा वर्ड है वो क्या लिखा है, नोज। अब देखिए नोज, यहाँ पे ये लेटर्स मिल रहे हैं आपको नोज के, तो NOISE, तो ये भी मिल रहा है, इट मीन्स ये भी बनाया जा सकता है। जो सी है उसमें क्या लिखा है, गोज। अब देखिए आपको क्या गोज के लेटर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, GOES, जी हाँ, ये भी बनाया जा सकता है। लेकिन जो हमारा चौथा ऑप्शन है गोइंग, जिसमें गोइंग लिखा हुआ है, अब देखिए गोइंग के लेटर्स मिल रहे हैं GOING, देखिए GOIN। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट की बात आपको ज्यादा देखने की जरूरत है, क्योंकि गोइंग में 2 जी लिखे हैं, एक तो ये जी, एक तो ये जी, लेकिन जो आपका ये वर्ड दिया गया है इसमें केवल एक ही जी है, तो इट मीन्स जो हमारा डी है वो हमारा इस वर्ड के लेटर्स का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 जी थे, बट जो हमारा ऊपर वर्ड दे रखा है इसमें सिर्फ एक ही जी है, तो इसीलिए यही हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, x का बाएं छोर से 14वां और y का दाएं छोर से 13वां स्थान है। ठीक है, तो अब एक पंक्ति दी गई है, उसमें बोला गया है कि x का बाएं छोर से 14वां। अब देखिए दाया बायां जब दिशाएं नहीं दी गई हों, मतलब यहाँ पे बताया तो गया नहीं है कि x का मुंह किस दिशा में है, तो जब ये कंडीशन आए कि दिशाएं ना दी गई हो तो आपको अपना दाया बायां ही फॉलो करना होता है। ठीक है, तो आपका दाया इधर होगा और आपका बायां इधर होगा। ठीक है, ये होगा बायां और ये होगा दायां। ठीक है, हर इंसान का यही होता है, तो हमें यही वाली कंडीशन फॉलो करनी है। अब बोला क्या गया है, x का बाएं छोर से 14वां, बायां छोर ये है, मीन्स एक ये पंक्ति होगी तो इसमें जो x का स्थान है वो 14वें, मतलब जो x होगा वो 14 नंबर पे होगा, मीन्स इधर इसके कितने बच्चे और शेष होंगे, 13 इधर और शेष होंगे ना, तभी तो x का 14वां स्थान हो पाएगा। अब क्या बोला गया है, y का दाएं छोर से 13वां स्थान है। अब देखिए दायां इधर होता है ना, तो इधर से y का जो होगा वो कितना स्थान होगा, 13वां। ठीक है, y का स्थान 13वां है, मीन्स y के इस तरफ दाएं तरफ 12 बच्चे और होंगे। ठीक है, जैसे x के बाएं तरफ 13 होंगे तो x का बाएं से 14, उसी तरह से y दाएं तरफ से 13वां है, इट मीन्स y से पहले कितने बच्चे होंगे, 12, तभी तो y 13वें स्थान पे हो पाएगा। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है, अब नेक्स्ट शर्त पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन, यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, मीन्स जहां पे x था वहां पे y कर देते हैं और जहां पे y था वहां पे x कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है, बदल देते हैं तो y जो है वो दाएं छोर से 14वें स्थान पे हो जाता है, तो y दाएं छोर से मतलब इधर से ही, अब y का कितना स्थान हो जाता है, 14वां, मतलब y से पहले कितने बच्चे अब होंगे, 13। ठीक है, क्योंकि 14वां स्थान है तो नॉर्मल सी बात है कि 13 बच्चे पहले होंगे। तो अब पूछा क्या गया है कि x का बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा, x का बाएं छोर से, तो देखिए जब x का पहले क्या बोला गया था कि दाएं छोर से 13वां स्थान है, फिर जब पोजीशन चेंज की गई तो x का दाएं छोर से 14वां स्थान, मतलब बीच में एक ही बच्चा तो बैठा है x और y के बीच में। ठीक है, क्योंकि पहले 13वां था अब 14वां हो गया जब पोजीशन चेंज की, तो मीन्स बीच में सिर्फ एक ही बच्चा बैठा है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि बीच मतलब देखिए x का अब यहाँ पे y है और यहाँ पे x था, अब यहाँ पे कौन बिठा दिया गया, y बिठा दिया गया और यहाँ पे x, तो इधर से अगर गिना जाए तो ये 14वें नंबर पे हो जाता है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, x का बाएं छोर से, अब x का बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा, देखिए पहले x यहाँ पे था अब x y की जगह पे हो गया है, तो पहले x के 13 लोग थे। ठीक है, 13 लोग थे, फिर ये जो y बैठ गया ये 14 हो गए, और अब जो x y की जगह पे बैठा था तो ये कितना हो गया, 15। इट मीन्स जो x का बाएं छोर से स्थान होगा वो होगा आपका 15, तो इसलिए आपका जो A है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले वीडियो क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, यहाँ पे भी आपको क्लू ढूंढना है कि क्या हो रहा है। जैसे संख्याएं दे दी जाती हैं, जैसे ये 8 दिया गया और 504, अब यहाँ पे 5 दे दिया गया और यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया गया, ठीक है। तो 8 और 504 में जो संबंध होगा, जो भी ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा, वही आपको 5 और यहाँ आने वाली संख्या के बीच में भी सेम वही संबंध होगा। अब देखिए अगर आप 8 जानते हैं, ठीक है, तो 8 का क्यूब कितना होता है, जरा मुझे बताइए 8 का क्यूब कितना होता है। 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है। अब अगर 512 और 504, ठीक है, 504, अब देखिए अगर 8 के क्यूब में से आप 8 को ही माइनस कर दें, ठीक है, 8 के क्यूब में से 8 को ही माइनस कर दें तो आपका 504 बच रहा है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 504। तो क्या हो रहा है, जो ये पहली संख्या लिखी है 8 का पहले क्यूब करना है और उसी में से इसी मतलब 8 ही संख्या को लेस कर देना है, तो आपका 504 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह 5 का क्यूब कितना होता है, अगर आपको पता है क्यूब, तो 5 25, 25 पंचे 125, तो 5 का क्यूब जो होगा वो कितना आता है 125। अब क्या करना है, जैसे 5 का पहले क्यूब निकालना है और उसी में से 5 को लेस कर देना है। तो अगर आप 125 में से 5 को लेस करेंगे तो आपको 120 मिलेगा, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इसलिए आपका बी जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। जब मैं आपके लिए क्यूब और स्क्वायर से रिलेटेड वीडियो लाऊंगी तो मैं आपको आसानी से क्यूब और स्क्वायर निकालना सिखाऊंगी, तब तक आप इस तरह से देखिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी इस वर्ड का संबंध जो इस वर्ड से है वही आपका गुरुजी और यहाँ आने वाले वर्ड के बीच में होगा। अब देखिए कोकिला सरोजिनी नायडू से किस तरह संबंधित है, क्योंकि आपको अगर आपका जो जनरल नॉलेज है वो स्ट्रांग है तो आपको पता होगा कि सरोजिनी नायडू को कोकिला कहा जाता था, ठीक है। तो आपको देखना है कि गुरुजी किसको कहते थे। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो सुभाष चंद्र बोस, तो इन्हें तो नहीं कहते थे, सरदार पटेल इनको भी नहीं कहते थे, बापूजी इनको भी नहीं कहते थे। अगर आपको जनरल नॉलेज आपका स्ट्रांग है तो गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले जी को बोला जाता था, तो इसलिए आपका जो डी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे आपका दिशा से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण उत्तर पूरब, और यहाँ पे आपको एक दिशा लिखनी है और फिर आगे क्या दक्षिण और पूरब लिखा है। देखिए अगर आपको पता है कि दिशाओं का ज्ञान आपको है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमेशा क्या करना होता है, आप जब एग्जाम दे रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका मुंह किसी भी दिशा में हो उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। आप हमेशा रजिस्टर या कॉपी पे किस तरह बनाएंगे, जो आपका दायां है, ठीक है, दाएं तरफ पूरब मानिए, फिर बाएं तरफ पश्चिम मानिए, अपने सामने क्या मानिए उत्तर मानिए, और अपने पीछे हमेशा दक्षिण मानिए, ठीक है। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो दिशा दूरी से संबंधित, आप इस डायग्राम को जरूर याद रखिए, ठीक है। अब क्या कहा गया है, दक्षिण और उत्तर पूर्व। देखिए दक्षिण ये है, ठीक है, दक्षिण ये है और उत्तर पूर्व ये है, मतलब ये हमारा उत्तर पूर्व हो जाता है, ठीक है। कॉर्नर जो होते हैं ये उत्तर पूरब, क्योंकि ये उत्तर ये पूरब, उसी तरह से ये वाला कॉर्नर जो होगा वो हमारा दक्षिण पूरब हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कॉर्नर पश्चिम और दक्षिण हो जाएगा, ये वाला कॉर्नर हमारा क्या हो जाएगा उत्तर और पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, ये दक्षिण है, दक्षिण से उत्तर पूरब मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी को उल्टा घुमाइए ना, तो इस तरह से, तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो पहले आप यहां से यहां गए पूरब तक, फिर पूरब से यहां तक गए, तभी तो आपका दक्षिण से उत्तर पूरब पड़ा है ना, तभी तो दक्षिण से उत्तर पूरब पड़ा। अब आपका क्या कहा गया है, दक्षिण, ठीक है, दक्षिण आ जाए दिशा, तो आपको किस तरह से चलना है, ठीक है। जैसे कि आपको ये दक्षिण दी गई है दिशा, ठीक है। अब आपको किधर चलना है, अब आपको इधर ही चलना है, ठीक है। अगर आपको अब दक्षिण दे दी गई है, ठीक है, तो पहले आप इधर जाइए, आप इधर गए, ठीक है, क्लॉकवाइज पश्चिम आया, फिर पश्चिम से फिर आप हाफ इधर चले, तो इधर कितना आया पश्चिम और पश्चिम और उत्तर, तो आपकी ये दिशा क्या आई उत्तर और पश्चिम, क्योंकि आपका ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये आपका डी जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लंबाई मीटर, मतलब लंबाई का जो संबंध मीटर से है वही
संबंध ताप का और यहाँ आने वाले वर्ड का होगा। तो अगर आपको पता है तो लंबाई किसमें मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है, और ताप किसमें मापा जाता है, ताप मापा जाता है केल्विन में। ठीक है, तो केल्विन आपका किस में मिल रहा है, केल्विन आपका डी में मिल रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हमारा जो है डी वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है 242 दे रखा और 1 दे रखा है, 624 दे रखा और यहाँ पे आपको डिजिट याद करनी है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें जो ये जो 3 संख्याएं दी गई हैं 2 4 2, तो ये जो लास्ट की दोनों संख्याएं हैं इनको पहले ऐड करना है। तो अगर आप 2 2 को ऐड करेंगे तो आपका 4 होगा, फिर जो बीच वाली संख्या है मतलब 4, इससे आप भाग दे दीजिए। तो अगर आप 4 से 4 को कट करेंगे तो 1 आएगा, तो वही 1 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मीन्स क्या हो रहा है कि बीच वाली संख्या है जो आगे पहले नंबर और लास्ट में जो संख्याएं आई हैं उनको जोड़ना है, जो आंसर आए उसको बीच वाली संख्या से भाग करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 6 और 4 है, अगर आप 6 और 4 को जोड़े तो 10 आएगा, बीच में कितना दे रखा है 2, तो अगर आप 10 को 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा 5, तो इसीलिए जो 5 है वही आपकी यहाँ पे डिजिट आएगी। अब देखते हैं हमारा 5 किस ऑप्शन में मिलता है, 5 है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें देखिएगा 3 वर्ड है वो एक जैसे होंगे, जो एक चौथा वर्ड होगा वो डिफरेंट होगा, तो आपको डिफरेंट वाला वर्ड ही टिक करना है। अब देखिए ब्लैकमेल, जालसाजी, दंभ और तोड़फोड़। अब देखिए इनमें से 3 जो है वर्ड वो एक दूसरे रिलेटेड हैं। कौन कौन से, ब्लैकमेल, जालसाजी और दंभ। ठीक है, तीनों का मतलब सेम होता है, लेकिन जो ये चौथा वर्ड है तोड़फोड़ ये डिफरेंट है, तो इसलिए आपको चौथे नंबर पे ही टिक करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी कुछ 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे और चौथा डिफरेंट, तो आपको डिफरेंट टिक करना है। अब देखिए ऑप्शन अगर आप ए देखें तो 3 6 1 और 4, अगर आप इन सारी डिजिट्स का टोटल करें तो कितना होगा, 6 3 9 1 10 4 14, तो इनका टोटल 14 आ रहा है। इस वाली संख्या का टोटल कितना आ रहा है, 7 3 10 4 14। ठीक है, और जो ये सी है इसका टोटल कितना आ रहा है, 5 4 9 9 3 12 और 3 15। अब देखिए इसका 15 आ रहा है। ठीक है, और जो ये लास्ट है उसका कितना आ रहा है, 7 3 10 3 13 और 1 14। तो देखिए ए का 14, बी का 14, डी का 14, लेकिन जो सी है उसका 15 आ रहा है। इट मीन जो हमारा सी है वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम वही रूल है कि 3 कुछ एक जैसे और 1 होगा वो डिफरेंट होगा, तो आपको डिफरेंट ही टिक करना है। अब अगर आपको यहाँ पे पोजीशन मतलब प्लेस वैल्यू लर्न है, तो देखिए अगर हम डी से बी की तरफ जाएं, ठीक है, तो डी से बी की तरफ जाएंगे तो -2 करेंगे। उसी तरह अगर जे से एफ की तरफ जाएंगे तो -4 करेंगे। ठीक है, फिर बी में देखेंगे अगर आई से जी की तरफ जाएं तो क्या करेंगे, -2, और अगर ओ से के की तरफ जाएंगे तो -4। ठीक है, उसी तरह अगर ओ से एम की तरफ जाएंगे तो -2, अगर यू से क्यू की तरफ जाएंगे तो -4। लेकिन जो आपका डी है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो -2 और -4 है वो नहीं हो रहा होगा, तो इट मीन जो हमारा डी है वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है वो बिल्कुल सेम है, तो चौथा हमारा डिफरेंट है, इसलिए हमारा चौथा है वो राइट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो रिवर्स प्लेस वैल्यू है वो आपकी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि जो अल्फाबेट दिया होता है A to Z, तो अगर आपको ये पता है कि A के जस्ट अपोजिट कौन होगा, मतलब A हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है तो फर्स्ट का अपोजिट जो बिल्कुल लास्ट में आएगा, मतलब 26 पे कौन आता है, Z, तो A का जस्ट अपोजिट Z होगा। तो यहाँ पे आपको रिवर्स प्लेस वैल्यू काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको रिवर्स प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो आप इस ट्रिक से भी रिवर्स प्लेस वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, पहले A to M लिख लीजिए, A B C D E F G H I J K L और M, इस तरह से आपने लिख लिया। फिर N से, यहां से A के नीचे से नहीं N स्टार्ट करना है, N आपको जस्ट M के नीचे से ही स्टार्ट कर देना है। N O P Q R S T U V W X
वाई और जेड। ठीक है, अगर आपको रिवर्स अपोजिट पोजीशन नहीं पता है कि किस लेटर के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा, तो आप ये चीज एग्जाम में नोट कर लीजिए, इससे भी आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए सी और एक्स, अगर आपको पता है तो C के जस्ट अपोजिट X आता है तो X लिख दिया, फिर G के जस्ट अपोजिट T आता है तो यहाँ पे T लिख दिया। ठीक है, फिर जो हमारा B ऑप्शन है, E के जस्ट अपोजिट V आता है क्या, आप देखिए E के जस्ट अपोजिट V, जी हाँ E के जस्ट अपोजिट V होता है। ठीक है, उसी तरह V के जस्ट अपोजिट Y होता है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें देखें D के जस्ट अपोजिट X होता है क्या, अगर आप यहाँ पे देखें तो G नहीं, D के जस्ट अपोजिट X नहीं होता है, D के जस्ट अपोजिट क्या होता है, W होता है। क्योंकि आपका ये चीज बाकी दो में फॉलो हो रही है, तीसरे में नहीं फॉलो हो रही है, इसलिए आपका जो तीसरा है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको डी देखना है तो ए है जेड। अब देखिए ए के जस्ट अपोजिट जेड आता है, देखिए ए 1 नंबर पे और जेड 26 पे, तो ए के जस्ट अपोजिट जेड आता है, तो इसलिए जो आपका तीसरा है वही आपका डिफरेंट है, इस मीन्स जो तीसरा है वो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए इसमें घर का संबंध इस वर्ड से जो है वही संबंध विश्व का यहाँ आने वाले वर्ड से होगा। अब देखिए घर और कमरा, अब देखिए जिस तरह से घर के अंदर कमरा आता है उसी तरह से आपको देखना है कि विश्व के अंदर क्या आता है। देखिए जैसे घर के अंदर छोटे छोटे कई सारे रूम होते हैं, ठीक, कई सारे कमरे होते हैं, उन कमरों को जोड़ के एक घर बनता है, उसी तरह क्या चीज होती है जिनको जोड़ के विश्व बनता है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी में देखें राष्ट्र, देखिए जिस तरह घर के अंदर कई सारे छोटे छोटे कमरे होते हैं उसी तरह विश्व के अंदर कई सारे राष्ट्र होते हैं, उन राष्ट्रों को इकट्ठा करके विश्व बनता है, तो इसलिए आपका जो डी है वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए यहाँ पे भी आपको जो अपोजिट प्लेस वैल्यू है उसी का ही यहाँ पे भी पूरा गेम दे रखा है। देखिए जैसे ए है तो Z, अब देखिए अगर आप जाएंगे तो A के जस्ट अपोजिट Z आता है, ठीक है, D के जस्ट अपोजिट W आता है, H के जस्ट अपोजिट S आता है एंड M के जस्ट अपोजिट N आता है। ठीक है, उसी तरह C के जस्ट अपोजिट क्या आएगा, ठीक है, C के जस्ट अपोजिट अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार जो ये आपने पूरा बनाया था ना यहाँ पे अपोजिट का वो भी आप देख लेते हैं। देखो C के जस्ट अपोजिट X आता है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे C के जस्ट अपोजिट क्या लिख देंगे X, ठीक है। F के जस्ट अपोजिट क्या होता है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख लेते हैं, F के जस्ट अपोजिट आपका U आता है, ठीक है, तो आप F के जस्ट अपोजिट क्या लिख दीजिए, U लिख दीजिए, ठीक है। फिर J और O के जस्ट अपोजिट आपको देखना है, ठीक है, तो आप J और O के जस्ट अपोजिट, अब देखिए अगर आप J के जस्ट अपोजिट Q और O के जस्ट अपोजिट क्या आता है L, ये देखिए O ये L, ठीक है, तो J के जस्ट अपोजिट Q आएगा और O के जस्ट अपोजिट L आएगा, ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। अब क्या है, अब यही आप ऑप्शन में फाइंड आउट कर लीजिए, X U Q और L। अब अगर आप देखें तो X U Q L आपका जो C है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी स्क्वायर का पूरा खेल है। अब देखिए 17 क्या है, अब आपको अगर पता है तो आप 4 का स्क्वायर बताइए क्या होता है, 4 चक्को 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में आपको क्या करना है प्लस 1 कर देना है तो आपको 17 आ जाएगा। जैसे क्या है 4 का स्क्वायर हो रहा है पर फिर प्लस 1 हो रहा है, फिर ठीक है, और यहाँ पे आपको दूसरा जो एक संख्या होगी वो ज्ञात करनी है। अब देखिए 145 में क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो पहले 12 का स्क्वायर हो रहा है प्लस 1 हो रहा है, अगर आपको पता है 12 का स्क्वायर तो 144 प्लस 1 बराबर 145, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये क्या होता है, 12 है, फिर 12 से आपको 2 नंबर आगे जाना है 14, ठीक है, तो आपको 14 का स्क्वायर -1 करना है, 14 का स्क्वायर 196 और उसमें से अगर आप -1 करें तो 195 मिल रहा है, ठीक है, मतलब 2 संख्याओं का गैप हो रहा है, 12 14 2 संख्याएं। तो अगर यहाँ पे आपने देखा था 4 का है तो 4 से अगर आप 2 संख्याएं आगे जाएंगे 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर आपको निकालना है और उसमें -1 करना है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और उसमें से -1 करेंगे तो 35, ठीक है, तो ये आपको संख्या प्राप्त हुई। अब हम देख लेते हैं 35 हमारा ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए जो बी है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17।
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कुछ स्क्वायर या क्यूब नहीं निकल रहा है, इसमें कुछ और हो रहा है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 2 2 2, ठीक है, और फिर ये 2 2 2, देखिए ये चीज आपको कॉमन मिल रही है, लेकिन जो कि यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पे 7 दे रखा है, इट मीन्स 3 की जगह पे 7 को लाना है आपको, बाकी जो 2 2 है वो कॉमन ही रखने हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें 3 3 2 और 3, तो 2 की जगह आप 2 एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए आपने देखा था कि 3 की जगह 7 आ रहा है, तो जितने भी 3 है उन सब की जगह आप 7 रख दीजिए, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 7 7 2 और 7। अब ये हम ऑप्शन में फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमें क्या कहाँ पे मिल रहा है। तो ये हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। इट मीन्स जो हमारा सी है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए ये जो क्वेश्चन होता है ये कथन और निष्कर्ष से संबंधित दिया है क्वेश्चन। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न क्यों ना हो। निष्कर्ष को पढ़ें और तय करें कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज ज्यादा ध्यान रखनी होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अपना खुद का लॉजिक नहीं लगाना होता है, भले ही वो कथन आपके रियल लाइफ में कितना भी गलत हो, लेकिन अगर दे रखा है तो आपको उसी को सत्य मानना होता है। जब मैं आपके लिए इन क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर अलग वीडियो लेकर आऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सभी दार्शनिक पुरुष हैं। तो ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में सॉल्व करते हैं तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है, लेकिन जब आप इन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिना डायग्राम के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम डायग्राम से देख लेते हैं। सभी दार्शनिक पुरुष हैं, ठीक है। अब जैसे ये दार्शनिक मैंने बनाया, ठीक है, सभी दार्शनिक पुरुष हैं, तो सभी दार्शनिक को हम ले लेंगे और ये क्या हो जाते हैं, पुरुष, ठीक है। मतलब पुरुष के अंदर दार्शनिक रहेंगे क्योंकि सभी दार्शनिक बोला गया है। अब क्या दूसरा कथन क्या है, सुकरात दार्शनिक था। अब जो सुकरात था वो दार्शनिक था, तो सुकरात को दार्शनिक के अंदर कर देंगे, ठीक है। अब हमें निष्कर्ष क्या दे रखे हैं, सुकरात पुरुष था। अब देखिए जब पुरुष के अंदर सभी दार्शनिक आ रहे हो और जो सुकरात था वो दार्शनिक था, ठीक है, तो जो सुकरात है वो भी पुरुष के अंदर ही आ रहा है, तो इसलिए जो पहला वाला हमारा निष्कर्ष होगा वो सही हो जाएगा कि सुकरात पुरुष था। अब दूसरा क्या बोला गया है, महिलाएं दार्शनिक नहीं बन सकती। अब देखिए यहाँ पे महिलाओं का तो कहीं जिक्र ही नहीं था, दोनों कथन में महिलाएं तो कहीं थी ही नहीं। तो अगर आपको ऐसा निष्कर्ष देखने को मिलता है जिसमें कुछ ऐसा वर्ड प्रयोग किया गया है जो कथन में नहीं दिया गया है कहीं, तो उसको आप बता नहीं सकते हैं कि वो चीज थी या वो चीज नहीं थी। तो केवल पहला ही हमारा सही बैठ रहा है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए में क्या दे रखा है, केवल एक अनुसरण करता है, ठीक है, तो इसमें केवल एक ही अनुसरण कर रहा है, इसलिए जो हमारा ए है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अब देखिए इसमें ये दिशा दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलाता है। अब देखिए मैंने आपको दिशाएं बताई थी कि आपके दाएं पूरब, बाएं पश्चिम और आपके ऊपर सामने की तरफ उत्तर और आपके बैक में दक्षिण, ठीक है। इस तरह से आप दिशाएं हमेशा बनाइए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलाता है, ठीक है। तो अब 50 किलोमीटर पूरब चलाता है मतलब इधर जाएगा पूरब की तरफ, ठीक है। तो इसने कितनी चलाई, 50 किलोमीटर चलाई, ठीक है। अब क्या बोला गया है, वह दाएं घूमा और 30 किलोमीटर चला। अब देखिए जब अगर आपका मुंह पूरब दिशा की ओर है तो आपका दायां किधर होगा, दक्षिण की तरफ होगा ना। तो ये दक्षिण की तरफ घूमा और इसने 30 किलोमीटर और चलाई। फिर क्या बोला गया है, वह पश्चिम की ओर घूमा और 10 किलोमीटर चला। पश्चिम मतलब इसके अगर इसका मुंह दक्षिण की तरफ है तो पश्चिम इधर ही होगा ना, इसके दाएं तरफ, तो इधर घूमा और इसने कितना चला, 10 किलोमीटर और चला, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 10, यहाँ पे टोटल ये 50 थी तो 10 कर ली, तो यहाँ पे और इसकी कितनी बची, 40 बची ना, 40 बची, और ये वाली जो थी वो तो 30 ही थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 30 चल के आया था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय निकालनी है। अब आपको ये वाली दूरी तय करने को बोला गया है, कौन सी, ये वाली दूरी, ठीक है, ये वाली दूरी। तो यहाँ पे अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान है, आपको पता है क्या होती है, तो यहाँ पे कर्ण आपको निकालना है, ठीक है। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए लंब यहाँ पे कितना है, आधार इसमें कितना है, 40, ठीक है, और लंब कितना है,
30 और इन दोनों का स्क्वायर आपको अंडर रूट में निकालना है। अब देखिए 40 का कितना होता है 1600, ठीक है, प्लस 30 का कितना होगा 900, ठीक है। अब अगर आप 1600 900 का ऐड करें तो आपका 2500 मिलेगा, वो भी अंडर रूट में। तो अब आपको ये देखना है कि 2500 किसका स्क्वायर होता है, तो आपको पता है अगर तो 2500 50 का स्क्वायर होता है, तो जो आपकी दूरी आएगी वो 50 आएगी। अब हम देख लेते हैं कि 50 हमारा किस ऑप्शन में है, 50 हमारा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस करिए ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो भी लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो आप इन क्वेश्चन को बराबर सॉल्व करते रहिए, साथ ही रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की